वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पूरे पाकिस्तान के अच्छे इदारे से बड़े बड़े अहदेज के जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, चीफ जस्टिस जो जितनी सुप्रीम कोर्ट के हैं मैं उनसे पूछता हूँ, आर्मी के जितनी जर्नल हैं मैं उनसे पूछता हूँ, हमारे ऊपर इंडिया का, इसराइल का, अमेरिका का एजेंट यहाँ पलता रहा 24 साल, वो शौकत खाना बनाता रहा, वो कैदियाँ बनाता रहा, अवाम के जख्मे के ऊपर मरहम लगाता रहा। ये आर्मी खामोश रही, आर्मी लायल थी, आर्मी को कोई पता नहीं है कि एजेंट जो है ऊपर जा रहा है। आखिरकार आर्मी वो एजेंट एक एक पाकिस्तान के दिल में जगह बना गया, वो वजीर आजम बन गया, आर्मी उनके नीचे आ गई। पाकिस्तान का वो वजीर आजम रहा है जिसको कह रहे हैं कि इसराइली एजेंट है। क्या मैं पूछता हूँ, ये मौलाना साहब से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, कुत्ते हो, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर थी, इतनी बेकार थी कि इसराइली एजेंट को वजीर आजम तक पहुंचना दिया, उनको पता ही नहीं रहा कि ये इसराइली एजेंट है। ये सब झूठ और ड्रामा सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने केस ख़त्म करने के लिए, अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए। कल परसों फिर अफगानिस्तान में डाउन हुआ, डॉलर उधर से आगे, अब डॉलर फिर नीचे, इन्होंने कल अड्डा दिया। कैसे डाउन हुआ? इमरान खान कितनी साल बैठा रहा, डाउन नहीं हुआ ना? क्यों हुआ? ये सारे अमेरिकी पिट्ठू खुद हैं, अमेरिकी एजेंट खुद हैं, बदनाम अमेरिका आई कर दे। लेकिन मैं उनको पैगाम देता हूँ पाक आर्मी को कि पूरे मुल्क में हमारी बदनामी हो रही है, इनको लगाम दें ताकि वो जो कह रहे हैं ये इसराइली एजेंट है, अगर ये इसराइली एजेंट है तो मुझे बतलाया जाए कि आर्मी इतनी कमज़ोर थी, आर्मी इतनी लाइल में थी। इसका मतलब कि आर्मी लाइल में थी, वो पहुँच गया वजीर आजम वाली सीट पे, लोगों के पूरे पाकिस्तान के दिल में बसना शुरू कर दिया। अभी पूरे पाकिस्तान जो है रोडे पे है उसके लिए, जो कहते हैं ये इसराइली एजेंट है। अच्छा, पहले तो बतलाएं कि इसराइल के लिए वो क्या काम किया। उसने उस पैसा मंगवाया, बजट मंगवाया, डॉलर मंगवाए, इसराइल के लिए वो क्या काम किया, सबूत है? इंडिया के लिए उसने को क्या क्या काम किया, कोई सबूत है? अमेरिका के लिए उसने क्या काम किया, कोई सबूत है? मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूँ, ऐसे जलील ना करे साकू। चीफ जस्टिस साहब वो फैसले दें जेड़े साडे मुल्क दे फायदे च होन। साडे मुल्क दी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आज इंडिया पूछ रहा है कि साडा एजेंट तो तुहाडे कोलो वजीर आजम बैठा रह गए, ते एडमी तुसा किवें चलो सो, तुहाडा एडमी किवें महफूज है जब एक इसराइली एजेंट साडे उत्ते हुकूमत कर रहे, आर्मी दे उत्ते वो जनरल को रद्दो बदल कर सकते, वो बंदा वो इसराइली एजेंट आई। मैं खौफ खुदा, मैं आज तमाम अच्छे लीडरों को जेड़े पाकिस्तान की हमदर्दी दिल रख दें, उन्हें को पैगाम देना कि इन्हें को रोकन कि आर्मी को तो बदनाम ना करें। इमरान को नहीं कर रहे, इस लफ्ज़ नाल आर्मी जुड़ रही है। कहा जाता है कि इमरान खान ने कश्मीर को भेजा है इंडिया में। मैंने साफ फैसला कह दिया। सब तो मेन चीज़ है, जनाब को ये पता है, उन्होंने आके इंडिया का एजेंट भी है, इसराइल का भी है, अमेरिका का भी है। मेरा सवाल यही है कि मेरी आर्मी कुर्बान वजह उन्होंने ना तो कल वो 6 जवान, 1 जनरल, 2 जनरल शहीद थी गए, इन्हें को कोई पता नहीं रहा, इन्हें कोई अफसोस नहीं किया। रात को उठदन इमरान, बाल दे दिन इमरान, पानी मंगदन पहले आदन इमरान, सुते उठदन इमरान। इन्हें को ख्वाब इमरान इमरान लगी हुई है। इन्हें को कोई पाकिस्तान दी, कोई कहीं चीज़ दी अरमान का नहीं। ना कश्मीर विके, न कोई डास कश्मीर वेचण वाले तो कश्मीर वाले इंडिया नाल गल ही नहीं की थी। इन्हें तो आवन बिजनेस खोल ली थे, मोदी इन्हें खा रहा है, इन्हें तो सबूत है कि उन्हें नाल मीट का थी रह गया, उनका कोई सबूत तो नहीं खालन। पैसा आए मेहमान घिंदा कहीं को घिंदा है, घिंदा है ना, कहीं उन्हें तो मफाद कीते सी दसन, इन्हें तो इथों पैसा चाह के उन्होंने मफाद कीते। अमेरिका को अड्डे हों दे पैन ये अड्डे देसन, ये तो ऐसे कौम को बदनाम ना करो। आर्मी को, ये पूरी कौम को मेरा पैगाम है, इन्हें को आखो आर्मी को बदनाम ना करो। आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं,
کہ ایک اسرائیلی ایجنٹ پہنچ کے وزیر اعظم بن گیا, آرمی کو پتہ ہی غیر اسرائیلی ایجنٹ ہے کہ آرمی تو کچھ نہیں کر سکتی, پھر ایٹمی کیوں بچ سکتے, آؤ ایٹمی کیوں بچ سکتے, اسرائیلی ایجنٹ کو آرمی نہیں پکڑ سکتی, کون پکڑے گا, کون پکڑے گا, بتائیں آپ بتائیں کون پکڑے گا.